कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमारे पास हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग देखी थी, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासिफायर होता है, जैसे हम पढ़ के आए हैं डिसीजन ट्री रिग्रेसर। इसी तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन में क्लासिफायर है। अब इसमें काम करने का तरीका इसका थोड़ा सा अलग है। अब डिसीजन ट्री में हमारे पास क्या होता था, डिसीजन ट्री में हमने समझा था कि हमारे पास डिसीजन ट्री बनता था। क्लियर? तो हमारे पास हमने ये एग्जाम्पल पहले भी कंसिडर करी थी कि हमारे पास इस तरीके से कोई डेटा सेट है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं, हमारे पास यहाँ पर वेट है, यहाँ पर कलर है, यहाँ पर फ्रूट है। अब मुझे पहले ये बताओ कि डिसीजन ट्री में क्लासिफायर में हम टारगेट किसको लेंगे, जो प्रेडिक्शन देगा वो किस चीज़ की प्रेडिक्शन देगा, क्या प्रेडिक्ट करवाएंगे हम इसमें डिसीजन ट्री क्लासिफायर में। हम इस डेटा सेट में क्या मोटिव बनाएंगे, क्या गोल बनाएंगे कि प्रेडिक्ट क्या करेगा। हाँ भाई, क्या वेट को, तो वेट तो नंबर है, बाकी बताओ। कलर को बनाएंगे, कलर को प्रेडिक्ट क्यों करेंगे, मैं पूछूंगा उससे कि कलर बताओ। जो यहाँ लॉजिकली, भाई अब तुक्के लगा रहे हो तुम लोग, क्या पढ़ रहे हो। क्लासिफिकेशन में क्या समझाया था मैंने, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम किस चीज़ के लिए होता है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, क्या प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, अच्छा रिग्रेसर किस लिए यूज़ करते थे हम, रिग्रेसर के इतने सारे एल्गोरिथम जो पढ़ के आए हैं वो किस लिए यूज़ कर रहे थे हम। किस लिए यूज़ कर रहे थे भाई, सारे सन्नाटे में एक तो चले जाते हो पूरे। सिंपल सी एक बात बताई थी कि रिग्रेसर जो है नंबर के लिए होता है और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो है वो क्लासेस के लिए होती है। दोनों में जवाबात हैं, क्लासिफिकेशन में क्लासेस के लिए होता है। अब यहाँ वेट जो है वो टारगेट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नंबर है। अगर हम रिग्रेसर में कर रहे होते तो हमारा टारगेट होता है वेट। अभी क्लासिफिकेशन में हमारे पास बेस्ट चीज़ क्या है, क्या सिलेक्ट करेंगे, फ्रूट। तो फ्रूट टारगेट वेरिएबल है, तो टारगेटेड वेरिएबल हमारे पास क्लासिफिकेशन में यही होगा जिसमें क्लासेस हों। तो अब क्लासेस क्या है यहाँ पर, फ्रूट के अंदर कौन सी क्लासेस हैं, फ्रूट के अंदर फ्रूट्स के नाम जो हैं वो उसकी क्लासेस हैं। मैंगो एक क्लास है, एप्पल एक क्लास है, पपाया एक क्लास है, बिग वाटरमेलन एक क्लास है। तो अब इस पे डिसीजन ट्री क्लासिफायर को रखना है। तो हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासिफायर में क्या बनता था, हम डिसीजन ट्री रिग्रेसर पढ़ के आए हैं, वहाँ पर मेन क्या चीज़ थी जिसमें हमने बोला था कि हमारा एक नोड बनता है। हमारे पास डिसीजन ट्री कैसे बनता था, डिसीजन ट्री कुछ इस तरीके से बनता था ना, अब वो भी तुम लोगों को याद नहीं होगा। ऐसे कुछ बनता था ना डिसीजन ट्री हमारे पास, ऐसे मुख्तलिफ, ये क्या कहलाते हैं, ये जो हमारे पास बने हुए नज़र आ रहे हैं इसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, अभी मैंने बोल भी दिया है ये वर्ड। ये जो प्रीवियस होता है मैं समझा के आ चुका हूँ, वो सवाल नहीं है मेरा, आगे की बात पूछ रहा हूँ। पीछे वाली जो चीज़ें मैंने बता दी हैं वो नहीं है उसमें से। क्लासेस में क्यों पूछूंगा, मैं बता चुका हूँ। ये ट्री के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं। और मैं अभी बोल के आया हूँ, मैंने बोला ट्री में डिफरेंट नोड्स होते हैं, फिर मैंने बनाया ये नोड्स हैं अलग अलग, और यही रिग्रेसर में होते हैं तुम्हारे पास सारी चीज़ें। सही। तो यहाँ नोड्स हमारे पास है। अब वहाँ क्या करते थे, वहाँ पर हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि हमारे पास या तो मीन स्क्वायर्ड एरर जिसका सबसे कम होता था, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर जिसका सबसे कम होता था, उसको पेरेंट नोड बनाया जाता था, यानी कि सबसे टॉप पे रखा जाता था।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास मीन स्क्वायर्ड एरर होगा ही नहीं, मीन स्क्वायर्ड रूट भी नहीं होगा और यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों जब नहीं होंगे तो हमारे पास हम क्या करेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। यहाँ दो चीज़ों पे क्राइटेरिया बनता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो हमारे पास होती हैं यहाँ ये वाली। क्या क्या नज़र आ रहा है, एक आ रहा है गिनी इम्प्योरिटी और दूसरा है एंट्रोपी। डिफ़ॉल्ट जो यूज़ होता है साइकिट लर्न लाइब्रेरी में वो क्या होता है, गिनी होता है। और एंट्रोपी को हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर में, क्या मोटिव है, मोटिव ये है कि हमारा सबसे टॉपेस्ट नोड क्या बनेगा। जैसे रिग्रेसर में ये कंसिडर हो रहा था, अब क्या कंसिडर होगा, अब यहाँ पर या तो गिनी मेथड लगाओगे या फिर एंट्रोपी लगाओगे, और इन दोनों में से जल्दी काम करने वाला ये है और ये टाइम टेकन है। यानी कि एंट्रोपी यूज़ करेंगे तो ये मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बड़ी है। और गिनी इसके मुकाबले में शॉर्ट है क्योंकि वो कैसे काम करता है, वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। कैसे करता है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं चांसेस को, सही। और इसकी एग्जांपल मैं बार बार दे चुका हूँ कि जैसे एक डाइस हमने रोल किया तो उसमें रोल में हर किसी के आने के चांसेस क्या होते हैं, उसमें होते हैं 1/6। क्लियर, 6 है टोटल, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ये होता है, सही। 6 है टोटल और उसमें से एक है सबका आने, एक भी आने का चांसेस एक है, दो भी आने के चांसेस एक हैं। अगर दो छक्के हो जाते हैं, दो रोल डाई करते हैं हमारे पास, तो वो क्या होगा, उसमें बताओ उसमें कितने चांसेस होंगे। अगर मैं दो डाइस को रोल करता हूं तो अब बताओ टोटल क्या होगा। मैंने इसे बोला ना 1/6, तो अब 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। गुड। तो जितने होते हैं हमारे पास टोटल उसको हम नीचे रखते हैं प्रोबेबिलिटी में, और ऊपर क्या होता है, ऊपर हमारे पास वही चीज़ आती है जो चांसेस हैं हमारे, यानी कि एक आने का कितना चांस है और दो आने का कितना चांस है। तो यही चीज़ यहाँ पर ये गिनी काउंट कर रहा होता है प्रोबेबिलिटी में। एंट्रोपी में अलग केस होता है और यहाँ पर ये वाली चीज़ अलग होती है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब गिनी काम कैसे करेगा, यहाँ पर तुम्हारे पास किस तरीके से चल रहा होगा, तो उसके लिए यहाँ देखो एग्जाम्पल है। अब दो नोड्स हैं उसके पास, या तो क्या बना सकता है, हम जब डायग्राम में देख कर आए थे तो प्रिडिक्शन वाला तो हटा ही दो, ये तो टारगेट है, इसको हटा दो, इसको नज़रों से गायब ही कर दो। हमारे पास सिर्फ ये दो वेरिएबल्स हैं, कौन से, एक वेट है और एक क्या है, कलर है। अब इसमें से इसको डिसाइड करना है कि कौन सा रूट नोड बनाया जाए। क्लियर। तो अब उसी की बात हो रही है, यहाँ मैंने इसलिए दिखाया ताकि पिक्चर को जहन में रखो। अब अगर ये पहले चूज करता है क्या, कलर को, तो यहाँ गिनी क्या काउंट करेगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, मिस क्लासिफिकेशन। ये मैंने एसवीसी में भी समझाया था। मिस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि मैं फ्रूट दूं पपाया और वो मुझे प्रेडिक्ट क्या करके बताए, बिग वाटरमेलन। यानी कि फ्रूट कुछ दूं और प्रेडिक्ट क्या करे, कुछ और करे। क्लियर। तो यही चीज़ तुम्हारे पास, अगर मैं बोलता हूँ कि यार कलर को मैं नोड बनाऊं, यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं ये सिलेक्ट करके देख रहा हूँ, गिनी ये चेक करेगा कि यहाँ पर मिस क्लासिफिकेशन कितनी हो रही है। क्या चेक करेगा, गिनी जो है वो हमेशा क्या, हर कॉलम को देखेगा कि वहाँ पर मिस क्लासिफिकेशन कितनी हो रही है। तो पहले क्या रखेगा, कलर, दो ही वेरिएबल है, एक वेट और एक कलर। तो पहले कलर को रखा, तो कलर में देखो ऑरेंज जब था तो ऑरेंज में क्या हुआ, मैंगो आ गया। यानी कि भाई ऑरेंज कलर है तो मैंगो प्योर प्रेडिक्शन हो रही है। रेड हो रहा है तो एप्पल आ रहा है। ग्रीन में क्या हो रहा है, ग्रीन में देखो यहाँ पर क्या है, मिक्स फ्रूट्स। यानी कि ग्रीन ऐसा कलर आ रहा है जिस पे हमारे पास हमें मिस क्लासिफिकेशन मिल सकती है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रूट्स पे। यही चेक कर रहा है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इम्प्योरिटी एग्जिस्ट। यहाँ इम्प्योर सॉल्यूशन जो है वो आ सकता है और मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है। क्लियर। तो यही चीज़ हमें ये बता रही है कि भाई यहाँ पर क्या इम्प्योरिटी है, हाई इम्प्योरिटी है। और इसी को चेक करते हुए गिनी जो है वो क्रॉस कर देगा किसको, इस कलर वाले कॉलम को, कि भाई इसको रूट नोड नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है। तो दूसरा कॉलम बचा कौन सा, दूसरा बचा हमारा वेट।
अब वेट में देखेंगे कि वेट में इम्प्योरिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं कंडीशन बनाऊं लेस देन 500 ग्राम, 500 ग्राम से छोटे जो हैं वेट वाले, कौन कौन आ गया, मैंगो, एप्पल, पपाया, सारे स्मॉलर फ्रूट्स आ गए। वेट इज ग्रेटर देन 1000, तो क्या होगा, सिर्फ बिग वाटरमेलन आ गया। यानी कलर पे कंफ्यूजन हो रही थी, वेट ऐसा कॉलम है जिस पे कंफ्यूजन नहीं होगी, मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस नहीं है। यानी कि इसमें प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो कलर में क्या आएगी, वो ज़्यादा आएगी। और अगर हमारे पास इससे छोटी वैल्यू वेट की आ गई, जिस कॉलम की सबसे कम वैल्यू आएगी नहीं, तो उसको क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा रूट नोड का। सही। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर गिनी की आई वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर हमारे पास पहले कलर की वैल्यू निकाली, प्रोबेबिलिटी उसकी आई मिसाल के तौर पर 0.2, और यहाँ पर वेट की निकाली, तो वेट में क्या हुआ, वेट में आई प्रोबेबिलिटी 0.0। तो किसको कंसिडर करेगा, वेट को। यानी कि सबसे कम गिनी वैल्यू जिसकी आएगी उसको कंसिडर करेगा एज अ रूट नोड। यानी कि यहाँ कलर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वेट आना चाहिए। यही चीज़ कर रहा होता है गिनी। बात समझ में आ रही है भाई। तो ये समझने का मकसद यही है कि भाई गिनी और इंट्रोपी क्या कर रहे होते हैं। यही काम इंट्रोपी का भी है, लेकिन उसमें फॉर्मूला क्या होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं होता, उसमें ये याद रखो, उसमें आई जी कैलकुलेट होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन गेन। बात समझ में आ रही है। तो एंट्रोपी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन निकाला जाता है हर कॉलम का, और यहाँ क्या करा जाता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है। दोनों में क्या चेक करेगा, दोनों में टारगेट क्या है, मिस क्लासिफिकेशन। मिस क्लासिफिकेशन को चेक करेगा, और जहाँ कम नज़र आ रही है मिस क्लासिफिकेशन होती हुई, उसको रूट नोड सिलेक्ट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ रूट नोड बनते जाएंगे। अब दूसरे में भी रूट नोड की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर भी यही चेक करेगा, यहाँ पर भी ऐसे ही चेक करेगा। यानी कि जितने रूट नोड बनेंगे, जितनी डेप्थ डिसाइड करोगे, उतने तुम्हारे पास उतने दफ़ा गिनी कैलकुलेट होगा और वो चेक करता जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासिफायर इस तरीके से चल रहा होता है, और यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे हो रही होती हैं। तो अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, और वो बहुत वैसी आसान है, कुछ भी नहीं करना, जो पुराना डेटा है बिल्कुल वैसी उसमें नया फंक्शन लगा देना है, और तुम्हारे पास पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हम जो डेटा सेट यूज़ कर रहे थे वो कौन सा था, फाइन टेक ऐप डेटा प्री प्रोसेसिंग, और उसमें हमारा कुछ सिनेरियो था, ये सब हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। डेटा सेट हमारे पास था एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये सब कुछ सेम है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ हमारे पास फंक्शन आ रहा है डिसीजन ट्री क्लासिफायर का, और जाहिर सी बात है इसको ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा sklearn.tree, जो तुम्हें ऐड करने की ज़रूरत होगी। और साथ साथ यहाँ जो मेन चीज़ है, जो अभी हम इतनी देर से डिस्कस करके आ रहे थे, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या आएगा, गिनी क्राइटेरिया आएगा। क्लियर। और यहाँ क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें चाहिए कि भाई तुम एंट्रोपी यूज़ करना चाहते हो, तो क्या करोगे, गिनी की जगह एंट्रोपी का इस्तेमाल कर लोगे। और हमने मैक्स डेप्थ क्या दिया है, 3। यानी कि ये सारी चीज़ें वही होंगी रिग्रेसर वाली, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, सिर्फ ये चेंज हुआ है। यहाँ पहले हम MSE रखते थे, MAE रखते थे, जब हम क्या कर रहे होते थे, रिग्रेशन प्रॉब्लम कर रहे होते थे। अब हमें गिनी या एंट्रोपी रखना है बस। क्लियर। और रैंडम स्टेट सब पता है हमें, और यहाँ फिट करना है, और देन हमारे पास एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक करनी है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो एक्यूरेसी आ रही है वो 0.66, यानी कि यहाँ पर भी 66% आ रही है, जैसे SVC में आ रही थी, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर में आ रही थी। और ये प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सब चीज़ें हमें पता हैं। अगर हम यहाँ रिवीजन करते चले F1 स्कोर को, तो यहाँ देखो 0.38 आ रहा है, किस पे, 0 पे, और 1 पे कितना आ रहा है, 0.76। तो अब इसमें बताओ मुझे कि ये किस पे वर्क सही कर रहा है, यानी कि ज़्यादातर प्रेडिक्शंस कितनी अच्छी दे रहा है, किस वैल्यू पे दे रहा है।
किस क्लास पे दे रहा है, 1 पे दे रहा है, 0 पे दे रहा है? इस पे भी सोचोगे, परसेंटेज लिखी हुई है भाई, 0.38 जीरो की लाइन में लिखी हुई है और 0.76 1 की लाइन में लिखी है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि किस क्लास पे ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शन दे रहा है? 1 पे दे रहा है क्योंकि 76% उसकी हाई है, यानी क्लास इम्बैलेंस एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि ज़्यादा रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग में किसके हैं, 1 के हैं, 0 के कम है मुकाबले में। सही, तो ये चीज़ हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से चलती भी जाएगी और बाकी सेम है पूरा पैटर्न, सिर्फ फंक्शन यहाँ पर इस तरीके से चेंज होगा। इसको इम्प्लीमेंट करो।